हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और जो बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और 28 को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, HIST 203। तो आपकी तैयारी होपफुली अच्छे से चल रही होगी, लेकिन फिर भी एक क्विक रिव्यू हम इसमें ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिलेबस है आपका, इसको हम समझते हैं कि आपके जो मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो कहाँ से इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रहता है वो फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली सल्तनत के लिए आप तीन जो डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, दास वंश, दूसरा है खिलजी वंश और तीसरा है तुगलक वंश। तो इसको आप जो है वो अच्छे से कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारा मुगल साम्राज्य में जो है उसमें मुगल साम्राज्य है, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, और लास्ट में हमारा जो डिक्लाइन है मुगल एम्पायर का वो है, और भक्ति और सूफी आंदोलन। तो यूनिट वाइज आप यहाँ पे फर्स्ट से तीन सल्तनतें जो है आपकी, इसको आप कर लीजिए। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है इसको आप अच्छे से कर लीजिए, भक्ति और सूफी आंदोलन। यहीं से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो वो आ जाएगा। आपको बाकी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। शेरशाह सूरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है, लेकिन भक्ति और सूफी आंदोलन आपने अच्छे से करना है। तीसरे में आप जो है वो मुगल एम्पायर में अकबर का जो टॉपिक है उसको अच्छे से कर लीजिए। पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई, शॉर्ट क्वेश्चंस आपका वहाँ से रहेगा, है ना। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मनसबदारी व्यवस्था, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, है ना। तो इसमें जो पहला आपका है फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, तीसरे यूनिट का इसको आप पूरे से कर लीजिए। फोर्थ यूनिट में आप जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर जो है वो इसको अच्छे से कर लीजिए, मुगल साम्राज्य का पतन, और इसके साथ साथ जो है जो दूसरी सेंटर जो क्राइसिस था उसके उसके बारे में यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगला एम्पायर, है ना। तो ये इस तरह से आप जो है पहले यूनिट का पहला टॉपिक, दूसरे यूनिट का दूसरा टॉपिक, तीसरे यूनिट का पहला टॉपिक, और फोर्थ यूनिट का आप जो है वो दूसरा टॉपिक जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम फटाफट से बात करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो 2025 में आया हुआ है, और इसके साथ साथ हम एक पैटर्न भी देखेंगे कि इस बार आपको कौन से क्वेश्चन जो है वो करने चाहिए। और लास्ट में फिर मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और इसका एक क्विक रिव्यू जो है वो मैं आपको दूंगा। उसको आप उस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो आपका यहाँ से जो काम है वो हो जाएगा पास होने का, ना। तो यहाँ पे हम फटाफट से चलते हैं। ये 2025 मार्च में क्वेश्चन आया था। तो इसमें पूछा गया कि खलीफा कौन था, है ना। खलीफा के बारे में आपने बताना है, तो सिंपल इतना सा लिखना है, खलीफा जो था वो मुस्लिम जो आध्यात्मिक एक गुरु टाइप का होता था, है ना, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था मुस्लिम, उसका एक जो है वो सुप्रीम लीडर होता था, और सारे के सारे जो सुल्तान यहाँ पे रूल करने के लिए आते थे वो खलीफा के नाम पे ही रूल करते थे, मतलब वो अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि यहाँ पे मानते थे, है ना। तो ये इतना सा आपने इसमें लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया आपका कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इतना इतना सा आपने लिखना कि 1240 में कैंथल में इसकी मृत्यु हुई थी, हरियाणा के पास एक जगह है। तुर्कानी चहलगानी क्या था, तो तुर्कानी चहलगानी 40 सरदारों का एक दल था जिसको कि इल्तुतमिश ने जो है वो बनाया था, है ना। और इसमें 40 जो नोबल्स थे वो रहते थे। इतना सा आपने लिखना है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिहर और बुक्का थे। इतना सा आपने लिखना, 2 नंबर आ जाएंगे। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा था, ये आपको सबको पता है। नाथ पंथ के जो संस्थापक है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। किस वर्ष अकबर ने जजिया कर लगाया, 1664। शाहजहां के 4 बेटों के नाम जो है वो लिखिए, है ना। तो इसमें आपने लिखना कि दारा है, औरंगजेब है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये जो 2 नंबर वाला आपका ये पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में हम चले तो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति। तो इस बार आपने अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार इसको अच्छे से कर लेना है, और आर्थिक सुधार आपने कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है।
नूरजहां जुंटा क्या था, है ना। तो नूरजहां के गुट में कुछ लोग थे जिसको कहा जाता है नूरजहां जुंटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में जो है बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुई थी, है ना। तुर्क के बाबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। ये बाबर की आत्मकथा आपको पता है। नूरजहां कौन थी, वह क्यों प्रसिद्ध थी, है ना। तो ये भी आपको है ना, इसको आपने करा होगा। अकबर के समय में पर्दा शासन क्या था, पर्दा शासन, जिसको पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा बी है, बलबन की रक्त और लौह की नीति के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बलबन का इस तरह भी पूछ सकते कि बलबन को आप एक प्रधानमंत्री और एक शासक के रूप में जो है उसके कार्यों के बारे में बताएं, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी रहेगा, तो वही आंसर आपका रहेगा जो आप रक्त और लौह की जो नीति है उसमें लिखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार फिरोज शाह तुगलक का आप कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार मोहम्मद बिन तुगलक की हवाई योजनाएं आई हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक को आपने उसके प्रशासनिक सुधार खासकर जो है उसको आपने अच्छे से कर लेना है यहाँ पे। शेरशाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, और ऑप्शन में आपसे पूछा गया सूफी मत से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य शिक्षाओं के बारे में बताएं। तो इस बार भक्ति आंदोलन आपसे पूछ सकते हैं, भक्ति आंदोलन को आप अच्छे से कर लीजिए। सेक्शन डी में चलते हैं, मुगलों की मनसबदारी प्रथा का वर्णन कीजिए और इसके गुण और दोष क्या थे। बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस बार आपने अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति जो है वो कर लेनी है, वहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहाँ पे 7 में पूछा गया कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के कारणों, घटनाओं और महत्व, 3 पार्ट में क्वेश्चन बंटा हुआ है। कारण बताने हैं, इवेंट भी बताने हैं, घटनाएं क्या क्या हुई, कैसे कैसे हुआ युद्ध, और उसके बाद इसका महत्व क्या था, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या थे, ये भी आपने बताने। तो 3 पार्ट में ध्यान रखना है आपने, 3 पार्ट में ये अगर क्वेश्चन बंटा हुआ तो आपको 3 पार्ट को प्रॉपर जो है वो इसमें स्पेस देना है, अपने आंसर में जस्टिफाई करना है तीनों पार्ट्स को, तभी आपको अच्छे नंबर जो है यहाँ पे मिलते हैं। सेक्शन ई का हम बात करें तो इसमें 8th क्वेश्चन जो है, मराठों के उदय के क्या कारण थे, शिवाजी के जीवन और उसकी उपलब्धियों के बारे में बताएं, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट यूनिट से अगर आप डिसइंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन है इसको पूरा कर लेंगे तो फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन जो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण कौन से थे, औरंगजेब इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, है ना। तो ये आप एक पैटर्न आप यहाँ से समझेंगे, और साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिए। अब पिछले साल का हम देखें 24 का, तो इसमें भी हम देखेंगे कि उलेमा, क्योंकि वहाँ पे खलीफा पूछा गया है, यहाँ पे उलेमा पूछा गया। तो उलेमा भी एक धर्म गुरु थे, है ना, मुस्लिम्स के, क्योंकि दरबार में वहाँ पे रहते थे और जो राजा था वो उनकी सलाह मशवरा जो है वो लेता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सिंपल सा क्वेश्चन है। मलिक काफूर कौन थे, तो ये आपको पता कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे, और दक्षिण भारत के जितने भी विजय अभियान है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अकबर का जन्म कब कब और कहाँ हुआ, है ना। तो ये सिंपल सा 2 लाइनों में आपने लिखना है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया, 1679, पता है आपको। तालीकोट का युद्ध जो है वो कब हुआ, वहां पे तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ, यहाँ पे पूछा गया कि कब लड़ा गया, है ना। तो 1565। चौथ से आप क्या समझते हैं, तो ये मराठा जो है वो कर लगाते थे, जिसको कि चौथ कहा जाता था। जो जीते हुए क्षेत्र थे मराठे, जिनके ऊपर जीत हासिल कर लेते थे, वहां पे उस शासक से वो क्या करते थे, चौथ वसूलते थे। खानगाह क्या है ना। तो ये सूफी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे खानगाह शब्द जो है, खानगाह वो आता है ना। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, रजिया सुल्तान पर एक जो है वो शॉर्ट नोट लिखिए, है ना। तो रजिया सुल्तान का वहां पे भी पूछा गया और यहाँ पे भी पूछा गया। इक्ता जो प्रणाली है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने कर लेना है। इक्ता, इसके बारे में पूछ सकते इक्ता प्रणाली क्या थी, है ना। तो ये पता है, अलाउद्दीन जो इल्तुतमिश था उसके समय में आई थी। भक्ति संत कबीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बैरम खां के उत्थान और पतन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, यहाँ पे पूछ लिया गया है ना। सिर्फ औरंगजेब के बारे में बताना, बाकी पॉइंट आपने नहीं डिस्कस करने। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की प्रमुख सफलताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये इसको आप छोड़ भी सकते हैं, उसके ऑप्शन में जो यूनिट में आपका दूसरा टॉपिक है उसको आप कर सकते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे आप बड़े क्वेश्चंस, अलाउद्दीन खिलजी के नागरिक, सैनिक और आर्थिक सुधार, 3 पार्ट में डिवाइड है ये। मिलिट्री, सिविल रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इसमें पूरा अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक है वो इसमें आ जाएगा आपका। ऑप्शन में पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, है ना। तो विशेषताएं यहाँ पे पूछी गई है। पार्ट सी की हम बात करें तो शेरशाह अकबर का अग्रगामी था, फोर रनर था, इसकी व्याख्या करें।
नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे उसमें सूफी पूछा, तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन क्या था, उसकी उत्पत्ति और कारणों का पर एक प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। डी का है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रमुख विस्तृत विवेचना कीजिए। 7 हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए वह जीवन से बाहर हो गया, इस कथन की विवेचना कीजिए। है ना? तो हुमायूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछते हैं, इसको आपने कर लेना है हुमायूं का। शिवाजी के शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं, और यहाँ पे सिख और मराठा दो में से एक है, तो यहाँ पे सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना और उसके महत्व का वर्णन करें। तो ये यहाँ पे पूछा गया, ये एसपीयू का पेपर है, इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं कि किस सुल्तान ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बताया, इतना सा आपने लिखना है। तो आपको पता है इल्तुतमिश ने बनाया था। विजयनगर राज्य के पतन के दो कारण बताने हैं। शेरशाह सूरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, है ना, तो ये सहसाराम में हुआ था। चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बैरम खां कौन था? कनकुट प्रणाली क्या थी? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फटाफट से हम इसको करते हैं। पार्ट बी में हम बात करें तो इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में आप बताएं। फिर नेक्स्ट है हमारा तालीकोटा के युद्ध के वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन में कबीर का क्या योगदान है? शाहजहां ने किस प्रकार पुर्तगालियों का दमन किया? मीरे बख्शी के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें और जहांगीर कालीन चित्रकला पर एक टिप्पणी लिखें। पार्ट बी की बात करते हैं। वल्लभन की रक्त और लौह की नीति, आप देख रहे होंगे बार बार ये रिपीट हो रहा है, 3 बार आ गए ये क्वेश्चन, तो इसको आपने कर लेना है अच्छे से। बहमनी साम्राज्य के उदय और उसकी सफलताओं का वर्णन करें। शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन दशा, शेरशाह सूरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको करना चाहे तो सेकंड यूनिट में आई थिंक, तो इसको आप कर सकते हैं। शेरशाह सूरी के सुधारों के बारे में, उसके जीवन और उसकी उपलब्धियों के बारे में ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भक्ति और सूफी आंदोलन में से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, तो दोनों को आपने कर लेना है ना। पिछली बार सूफी आया तो इस बार भक्ति आंदोलन पे ज्यादा आप फोकस करें। मुगलों की केंद्रीय और प्रांतीय शासन प्रबंध, सल्तनत कालीन कला और स्थापत्य कला, मराठा कौन थे? 17वीं शताब्दी में मराठा के राजनीतिक शक्ति के उत्थान के कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? और मुगल साम्राज्य का पतन तो आएगा ही, मुगल साम्राज्य के पतन के कौन से कारण उत्तरदायी थे? अब यहाँ पे औरंगजेब का नहीं पूछा गया कि वो कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल था। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। लास्ट में कुछ मैं क्वेश्चंस आपको एक क्विक बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसमें आप कर सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में उसका क्या योगदान था, इसके बारे में बताएं। इल्तुतमिश की उपलब्धियां और प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या करें। बलबन की नीति, रक्त और लौह की नीतियां, थ्योरी ऑफ किंगशिप पर चर्चा कीजिए। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का विश्लेषण कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, या फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताइए। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते उसके जीवन का अंत हो गया, है ना। इस कथन के संदर्भ में हुमायूं के जीवन और कठिनाइयों के बारे में बताएं। अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके साथ साथ औरंगजेब की धार्मिक नीति पर एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस। और मुगल लास्ट जो है वो मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। शिवाजी का जीवन और उपलब्धियां, इसको भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में इक्ता प्रथा क्या थी, मनसबदारी प्रथा क्या थी, बलबन की जिले लाही की जो नीति थी, या है ना भक्ति आंदोलन क्या था, सूफी आंदोलन क्या था, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा की लड़ाई, है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बीच में से जो है वो 2 नंबर के भी और 1 नंबर के भी जो है वो इसमें रहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। और लास्ट में जो है वो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, इसी को अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो इसी को पढ़ें। जो आपने आंसर देना है उसको हेडिंग के साथ देना है, पॉइंट्स स्केच पेन के साथ लिखने हैं। मेन जो डेट्स है और जो नाम है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। और इसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन नंबर आएगा वो प्रॉपर आपने देने हैं। पहला और दूसरा पार्ट जो है खासकर इसकी, अगर मैं ए और बी पार्ट की बात करूं तो इसकी जो सब पार्ट है उसको प्रॉपर आपने सेक्शन लिखना है। सेक्शन ए के जो ए और बी पार्ट है
वो आपने एक साथ ही करने, मतलब इसको बीच में कहीं भी छोटे जो क्वेश्चन है वो बीच में नहीं घुसाने हैं। और इसके साथ फिर बी सी डी और ई है, उसमें आपकी चॉइस रहती है। एक सेक्शन में से एक क्वेश्चंस करते हुए कुल मिलाकर आपको जो है वो 4 क्वेश्चंस करने हैं। नीट एंड क्लीन आपने लिखना है, ठीक है। आपकी लाइंस बच जाती है 3-4 क्वेश्चंस को पूरा करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कीजिए। एक से दूसरे क्वेश्चंस के बीच में 2-3 लाइनों का गैप छोड़िए, बीच में स्केच पेन से लाइन आप लगा लीजिए ताकि क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लैरिफाई हो जाएं। और प्रॉपर हेडिंग सेक्शंस और क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है वही आपने देना है, अपना सीक्वेंस आपने नहीं लिखना है। तो होपफुली आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाएगा। सबको बेस्ट विशेस। किसी की कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। 204 पे मैं नेक्स्ट बात करूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।